हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ करण मशरू। वेलकम टू दिस वीडियो। एंड पिछले वीडियो में हमने देखा था अबाउट दी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस एंड नोटेशंस। एंड हमने 5 नोटेशंस डिस्कस करने वाले थे, ये डिस्कस किया था। बिग ओ नोटेशन, बिग ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, स्मॉल ओ एंड स्मॉल ओमेगा, जिसमें से हमने बिग ओ नोटेशन लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट बिग omega notation. Okay, so big omega notation is denoted like this with the help of omega. Okay, so first of all let me write down its definition, then हम examples देखेंगे and also इसका graph देखेंगे. Okay, so let us say we have a function g of n, then big omega of g of n is the set of functions f of n such that there exist some positive constants c comma n naught such that 0 is less than equal to c times g of n is less than equal to f of n for all n greater than equal to n naught. ठीक है, बेसिकली बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन जो है वो एक सेट ऑफ फंक्शंस एफ ऑफ एन है, जो कि ये सेटिस्फाई करता है कि एफ ऑफ एन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एन से ज़्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए, एंड सी टाइम्स जी ऑफ एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट फॉर सम वैल्यू ऑफ सी. तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, इसका मतलब अगर हमें एक गिवन एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन के लिए अगर एक भी पेयर ऑफ इंटीजर्स, एक भी पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स सी एन एन नॉट मिल जाते हैं सच दैट ये इक्वेशन होल्ड होती है, देन वी कैन से एफ ऑफ एन बिलोंग्स टू द सेट ऑफ फंक्शंस डिफाइंड बाय बिग ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन. ठीक है, एक से ज़्यादा भी पेयर हो सकती है बट मिनिमम एक होनी चाहिए. ठीक है, एंड यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, इसका मतलब हर एक पेयर ऑफ सी एन एन नॉट के लिए ये ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है. हर एक पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सी एन एन नॉट के लिए ट्रू हो ये ज़रूरी नहीं है. देयर मस्ट एग्जिस्ट सम पेयर, एटलीस्ट वन पेयर. ठीक है, लाइक हमने बिगो नोटेशन में देखा था उस हिसाब से. ठीक है, नाउ यहाँ पे जो है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय जी ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एन. इसका मतलब एफ ऑफ एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी टाइम्स जी ऑफ एन. तो सी टाइम्स जी ऑफ एन जो है वो एफ ऑफ एन को लोअर बाउंड देता है. इसका मतलब सी टाइम्स जी ऑफ एन कहता है कि एफ ऑफ एन की वैल्यू कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं हो सकती. सो इट गिव्स अ लोअर बाउंड कि कम से कम इतना होना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी द ग्राफ ऑफ दिस. So let's say this is my input n and here I have f of n and c times g of n. Okay, so and here there will be a particular value of n naught. n naught से पहले कुछ भी हो सकता है f और g के बीच में रिलेशन. Okay, let's say this is f. Okay, I think I'll need to take the pen of this blue color. So let's say this is my f of n. ठीक है ना, और जो g of n है वो n नॉट से पहले इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है. बट वंस वी रीच n नॉट c टाइम्स g of n इज लेस देन इक्वल टू f of n. ओके, इज लेस देन इक्वल टू f of n. तो ये आपका f of n है एंड ये आपका c टाइम्स g ऑफ n है. तो n नॉट से पहले कुछ भी रिलेशन हो, लेकिन आफ्टर n नॉट फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ n f ऑफ n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू c टाइम्स g ऑफ n. तो c टाइम्स g ऑफ n जो है वो इसको लोअर बाउंड दे रहा है कि f ऑफ n की वैल्यू इससे कम नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा ही होगी. ठीक है, सो दिस गिव्स व्हाट, अ लोअर बाउंड. ओके, c टाइम्स g ऑफ n गिव्स अ लोअर बाउंड टू f ऑफ n. ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. Right, so I say 3n square plus 7n plus 8 belongs to big omega of n square. Now this, can this give lower bound to this? लास्ट वीडियो में हमने देखा कि n square can give an upper bound to n square when multiplied by appropriate constant. So on taking some appropriate constant, n square can also give lower bound to n square. Yes. So let's put it in the equation. 0 is less than equal to c times g of n is less than equal to 3n square plus 7n plus 8, and this must be true for all n greater than equal to some value n naught. अब मुझे c और n naught की वैल्यू फाइंड करनी है. There may be multiple pairs but I want to just prove it, so I'll take the simplest pair. I'll take c as 1. So when I take c as 1, this becomes 0 is less than equal to c times g of n is less than equal to f of n, and this is true for all n greater than equal to 1. तो हमें एक पॉजिटिव वैल्यू मिल गई c और n नॉट की, दैट इज c इज 1 एंड n नॉट इज 1, एंड दिस पेयर के लिए ये इक्वेशन ट्रू है.
So I say f of n belongs to the set of functions defined by big omega of n square. And I can also say n square gives lower bound to n square. ठीक है. अगेन सिमिलर जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ वाले फंक्शंस होंगे वो सेम फैमिली में बिलोंग करेंगे. ओके. So if I take here 5n square plus 7n plus 8, this will also belong to big omega of n square. Okay, we can prove it. Now let's take the next example. So 5n cube plus 7n square plus 7, I can say this belongs to big omega of n square. Yes, n square can give a lower bound to n cube. n square can give a lower bound to n cube. n square के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके हम n cube की वैल्यू कह सकते हैं कि ये कम से कम इतनी होनी चाहिए. Right, so this will also hold good. Let us write the equation. 0 is less than equal to c times g of n is less than equal to this f of n. Okay, and now I'll take c as 1 and n naught as 1, and this equation will be true for all n greater than equal to 1. Right? But if I write 5n cube plus 7n square plus 7 belongs to big omega of n, then this will also be true. Okay, there is nothing wrong in that. But if I write 5n square plus 7n plus 8 belongs to big omega of n cube, then this is wrong. n cube cannot give a lower bound to n square, right? Equation में भी हम देख सकते हैं 0 is less than equal to c times g of n is less than equal to f of n. ठीक है. अब चाहे आप कांस्टेंट की कितनी भी छोटी वैल्यू ले लो, हमें क्या चाहिए? दिस मस्ट बी ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट. आप कांस्टेंट की कितनी भी छोटी वैल्यू ले लो, मान लो आपने कांस्टेंट को ले लिया 0.01. So for a large value of n, this 0.01 n cube will be less than this. But after a particular value of n, ultimately n cube जो है वो इससे बड़ा हो जाएगा. So ये इक्वेशन हमेशा एक n नॉट से बड़ी वैल्यू के लिए कभी होल्ड नहीं कर पाएगी. So we cannot get a pair of positive integers c and n naught which satisfies this equation for all n greater than equal to n naught. So we say this is false, and we can also directly say n cube cannot give a lower bound to n square. Right? Now I can say 3n plus 5 belongs to big omega of n. n can give a lower bound to n, and I can also say 7 belongs to big omega of n की power 0, that is 1. Right, I can say this. Right, and I can also say there is some constant a which is independent of n. Input size भले ही वेरी करे, ये एल्गोरिदम फिक्स अमाउंट ऑफ स्टेप्स लेगा. आई कैन से दिस बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ 1. यहाँ पे हम बिग ओमेगा स्टडी कर रहे हैं. सो कांस्टेंट कैन गिव अ लोअर बाउंड टू कांस्टेंट. राइट, कांस्टेंट कैन ऑल्सो गिव लोअर बाउंड टू n. राइट, आई कैन ऑल्सो से दिस बिलोंग्स टू बिग ऑफ 1. राइट, लोअर बाउंड देना है. सो कांस्टेंट कैन ऑलवेज गिव लोअर बाउंड टू दिस. बेसिकली ये डिफाइन करेगा कि कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय दिस वैल्यू, उससे इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होनी चाहिए. राइट, 3n प्लस 5 की वैल्यू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ n से ग्रेटर देन इक्वल टू होनी चाहिए. सो दैट इज पॉसिबल. राइट, सो वी कैन से लाइक दिस ऑल्सो. राइट, बट हियर आई कैन से दिस 5n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 8 जो है बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ n स्क्वायर. ये जो है ये टाइट लोअर बाउंड है. राइट, एंड अगर मैं इसी की जगह इसको ऐसा लिखता हूँ 5n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 8 बिलोंग्स टू बिग ओमेगा ऑफ n, तो ये ट्रू तो है, n कैन गिव अ लोअर बाउंड टू n स्क्वायर, बट दिस इज नॉट टाइट. ओके, नॉट टाइट लोअर बाउंड. ओके, तो ये टाइट लोअर बाउंड है. जैसे कि ये एग्जाम्पल भी देखें तो ये भी टाइट नहीं है. ठीक है. So yeah, this is all about the big omega notation. Big O notation upper bound देता है, big omega notation lower bound देता है. नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थीटा नोटेशन. थैंक यू.